नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पद्मवाप्नोति शोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। सकलगीताभसि स्नानं संसारवर्णाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विश्वोर्वक्त्राभिनिश्चितम्। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोधा गोपालनन्दना। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि। धर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नामबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। बंसी विभूषितकरां नवनीराभात् पीताम्बरविर्नकलाधरोस्ता। सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा। विस्तात् परं किमपि तत्त्वमहम्। साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, ये जानने के लिए अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से जैसा पहले कहा निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? एक तो जो पहले आपने बताया अनन्य प्रेमी भक्तजन है, जो सतत निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं और सगुण रूप परमेश्वर की उपासना करते हैं, और दूसरे जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? भगवान के सगुण रूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता का कथन
श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते युक्ता तमामता मे युक्ततमा मता मय्यावेश्य मनो ये मां मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते युक्ततमामता मे युक्ततमा मता मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन में ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वे मुझको योगियों में अति उत्तम मान्य योगी हैं। निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उसकी उपासना से भगवत की प्राप्ति। ये त्वमक्षरम् अनिर्देश्यम् ये त्वक्षरम् निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामम् संयम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धया सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता सर्वभूतहिते रता ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरम् निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामे संयम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धया सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। सर्वभूतहिते रता लेकिन जो पुरुष इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदाय को भली प्रकार से वश में करके अचिंत्य जो मन और बुद्धि से परे सर्वव्यापी अचिंत्य तत्व है जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता और अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य कूटस्थ अचल निराकार अक्षरम अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को परिपासते निरंतर एक ही भाव से ध्यान भजन करते हैं। वे सर्व संपूर्ण भूतों के हित में रत सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। निराकार की उपासना में कठिनता है ये भगवान बता रहे हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भिरवाप्यते और सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के मध्य में परिश्रम विशेष है। उनके साधन में परिश्रम विशेष है क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक जो देहाभिमानी है देह में ही जो है वो अव्यक्त गति का विषय मुश्किल से समझ पाते हैं। वो ये अव्यक्त को नहीं समझते। भगवान के सगुण रूप की उपासना का कथन। भगवान के सगुण रूप की उपासना आसान है उसको भगवान कहते हैं।
ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते परंतु जो मेरे परायण मत परा, जो मेरे परायण जिनको एक मेरा ही सहारा है, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं और माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते रहते हैं और भजते हैं। अपने भक्त को शीघ्र उद्धार करने के लिए भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। जो भगवान का भक्त है उसका उद्धार शीघ्र होता है। तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्यावेशितचेतसा तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्यावेशितचेतसा उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ और भगवत ध्यान से या मेरे ध्यान से मेरी प्राप्ति शीघ्र ही होती है। मयि एव मन आधस्त्व मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ ऊर्ध्वं न संशयः मय्येव मन आधस्त्व मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ ऊर्ध्वं न संशयः मुझ में मन को लगाओ। हे अर्जुन, मुझ में मन को लगाओ और मुझ में ही बुद्धि का निवेश कर दो। इसके उपरांत तुम निरंतर मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो बार बार इसका अभ्यास करो। अथ चित्तम समाधातुम अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योग ततो माम अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनंजय इच्छातुं धनञ्जय अथ चित्तं समाधातुं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय मामिच्छातुं धनञ्जय यदि तुम मुझ में मन को अचल रूप से स्थापित नहीं कर सकते, वो सामर्थ्य तुम्हारे में नहीं है कि अब मुझे अचल तत्व में मन को लगा सको, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए मैं प्राप्त हो जाऊं, उसकी इच्छा तो करो और उसके लिए भगवद अर्थ ही कर्म करो। जो कर्म करना है, तुम्हारे कर्म करने का अर्थ, कर्म करने का भाव भगवान ही होना चाहिए। अभ्यासेप्य समर्थोषि अभ्यासेप्य समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्
सिद्धमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धमवाप्स्यसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धमवाप्स्यसि। अगर तुम इस प्रकार के अभ्यास में असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म पारायण हो, मेरे लिए ही कर्म करने के पारायण हो जाओ। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करते हुए भी जो सिद्धि है मैं प्राप्त होता हूँ वही सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। और सर्व नहीं तो एक साधन और बता रहे, सर्व कर्म के फल का त्याग ये भी नहीं कर सकते। तो जो तुम सब प्रकार के कर्म करते हो उसका फल भी न चाहो, उसका त्याग करो तो भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अथैतदप्यशक्तोऽसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुर्यात्मवान् ततः कुर्यात्मवान् अथैतदप्यशक्तोऽसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुर्यात्मवान् ततः कुर्यात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग को मुझे प्राप्त ही करना चाहते हो, वो योग चाहते हो तो उसके आश्रित हो जाओ। और तुम उपयुक्त साधन करने में असमर्थ हो पर तुम मेरी प्राप्ति चाहते हो तो ऐसा करो कि मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर मन बुद्धि आदि पर उस पर शासन न करो और उस जिस लिए कर्म करो उसके फल का त्याग कर दो। फल न चाहो, ये चाहो कि जैसा फल मिलेगा परमात्मा से हम उसको स्वीकार करेंगे, फल का त्याग कर दो। तुम्हें यही चाहिए ऐसी जिद मत पकड़ो। सर्व कर्म फल त्याग की प्रशंसा भगवान कहते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस्त्यागः ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम् विशिष्यते ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस्त्यागः ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जाने, उसका विधि विधान परिणाम न जाने और अभ्यास करे, अभ्यास किए जाए और उसके विषय में कुछ पता न रहे, उससे तो श्रेष्ठ है, उसके विषय में ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास करे चाहे न करे पर उसका ज्ञान होना चाहिए। और उस ज्ञान से श्रेष्ठ है कि जहां तुम्हारा प्रेम लग गया, तुम्हारी चाह उत्पन्न हो गई उसके संदर्भ में, तो उस ज्ञान से मेरा ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तुरंत ही शांति का अनुभव होता है। सब भूतों में द्वेष भाव से रहित रहना, सब भूतों में जो मुझको प्राप्त कर लेता है उसमें जो परिणाम प्रकट होते हैं, और सब भूतों में द्वेष भाव से रहित मैत्री आदि गुणों की बढ़ोतरी हो, इसमें भी मेरे लिए प्रियता उत्पन्न होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरवधिर्भक्तिः
निरहंकारः निर्ममो निरहङ्कारः समसुख दुःख क्षमी समसुखसुखाक्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख क्षमी समदुःखसुखाक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धि मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो यो मद्भक्तः समे मद्भक्तः समे प्रियः। जिस व्यक्ति का जिस पुरुष का सभी भूतों में द्वेष भाव न हो, द्वेष भाव से रहित जो हो जाए, और मैत्र स्वार्थ से रहित, स्वार्थ रहित जो सबका प्रेमी हो। सामान्य क्या है, स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं है तो प्रेम नहीं। स्वार्थ रहित सबका प्रेमी हो, करुणा बिना कारण के दयालु हो, निर्ममा किसी से भी ममता नहीं रहे, निरंकारा अहंकार से रहित हो, सुख दुख की प्राप्ति में सम हो, और क्षमी क्षमावान हो, अपराध करने वाले के प्रति भी क्षमा करने वाले को अभय देने वाला हो, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट रहता है, मन इंद्रियों सहित शरीर वश वे है जिसके, और मुझ में ही यत आत्मा दृढ़ निश्चया, जो आत्मा है वही मैं हूं, ऐसा जिसका बुद्धि में दृढ़ निश्चय है, और वो मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगै हर्षामर्षभयो मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगै हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव में उद्वेग न हो, कोई भी जीव में उद्वेग को प्राप्त न हो, जिसके मिलने से और स्वयं भी किसी भी जीव से उसमें उद्वेग न हो, तथा जो हर्ष अमर्ष भय द्वेग, हर्ष और अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित, दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। अपनी उन्नति देखने के प्रसन्न होने का नाम हर्ष है। तो ना तो उसमें संताप हो और ना उसमें हर्ष हो, भय और उद्वेग आदि, ना किसी से प्रति भय हो, ना उससे कोई भयभीत होता हो, उद्वेग ना हो, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त सर्वत्यागी भक्त प्रिय होता है। अनपेक्षा सुचिर दक्ष अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यता उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिया। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षा जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, बिना अपेक्षा के जो संसार में जीता है, और शुचि बाहर भीतर से जो पवित्र है, दक्षा किसी भी कार्य में जो कुशल है, जिसको कुशलता हासिल है, उदासीन द्वंद्व के ऊपर जो आसीन रहता है, किसी प्रकार का किसी से पक्षपात नहीं, गतव्यथा जिसके अंदर की व्यथाएं समाप्त हो गई हैं, वो सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः भक्तिमान्यः समे यो प्रियः न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः भक्तिमान्यः समे जो प्रियः चाहे उसको जो भी वस्तु प्राप्त हो जाए पर वो कभी हर्षित नहीं होता और ना ही किसी से द्वेष करता है। चाहे जो भी चला जाए कभी शोकित भी नहीं होता और किसी प्रकार की वो संसार से कोई कामना नहीं करता। शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का जो त्यागी है वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। शत्रु मित्रादि में संभाव वाले के लिए जिसकी बुद्धि स्थिर है वो भी मेरा भक्त होता है। समा शत्रौ च मित्रे च शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जिता समासंग विवर्जिता समा शत्रौ च मित्रे च शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो तथा मानापमानयो शीतोष्ण दुःख सुखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता। समः संग विवर्जिता। ये जो शत्रु मित्र में मान अपमान में जो सम रहता है तथा सर्दी गर्मी सुख दुख है द्वंद्व में भी जो सम है इसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है वो व्यक्ति तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः भक्तिमान में प्रियो नरः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्तिमान में प्रियो जो नरः। निंदा को और अस्तित्व को एक साथ समझता है मौनी मननशील है अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करता रहता है और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह हो वो सदा संतुष्ट रहता है। और अनिकेता इसका अर्थ लोग लगाते हैं जो घर नहीं बनाता, ये इसका अर्थ नहीं। अनिकेता माने जो रहने के स्थान में ममता और आसक्ति नहीं रखता। अब रहने का स्थान तो शरीर है तो ना शरीर से ममता रखता है ना आसक्ति रखता है और ना शरीर जहाँ रहता है वहां भी ममता और आसक्ति नहीं रखता। स्थान नहीं बनाता ऐसा नहीं। स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तु धर्मामृतमिदम् ये तु धर्मामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामथ परमा श्रद्धानामथ परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामथ परमा श्रद्धानामथ परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। भक्तास्तेतीव मे परंतु प्रिया। जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे पारायण होकर ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।
ऐ मन तुम गावो गान यही श्री हरि शरण श्री हरि शरण सर्व समर्थ दाता की शरण लो। बुद्धि दृष्टि से अनुभव करो कि जिसका आश्रय कभी छूटता नहीं वही परमात्मा है, वो निरंतर मिला ही रहता है। श्रीमद् भागवत में श्री हरि चरणम अथवा हरे नमः अथवा श्री हरे परमात्मने नमः इन नामों के जाप की महान महिमा वर्णित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माकसी दुख भारी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमयमृतम्। ओम भौं जूं सः ॐ जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ओम सः जुं ह्रौं ॐ सः जुं ह्रौं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।